हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2024 अप्रैल 4 इवनिंग शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि इफ एबीसी वी हैव इन एपी एंड a+1 b एंड c+3 आर इन जीपी। ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी वी हैव 8, देन द वैल्यू ऑफ क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसी इज व्हाट। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास है कि एबीसी है वो एपी में है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2b इज इक्वल टू a+c। ओके, फिर उन्होंने कह दिया कि a+1 b एंड c+3 आर इन जीपी, यानी कि b² इज इक्वल टू a+1 एंड c+3। थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि एबीसी का जो मीन है वो क्या है, 8 है, यानी कि a+b+c डिवाइड विथ 3 इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे a+c की वैल्यू क्या है, 2b, यानी कि 3b/3 इज इक्वल टू 8, विच मीन्स b इज इक्वल टू 8। ओके, b हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब जैसे b हमारे पास 8 आया तो हमने लिखा कि 16 इज इक्वल टू a+c, विच मीन्स यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस a। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 2 में आप सब्स्टिट्यूट करोगे सारे के सारे, तो 64 इज इक्वल टू a+1, 16 माइनस a प्लस 3। ओके, चलिए तो 64 इज इक्वल टू a+1 एंड 19 माइनस a, तो 64 इज इक्वल टू 19a माइनस a² प्लस 19 माइनस a। ओके, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 18a प्लस 64 माइनस 19 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स a² माइनस 18a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 15 और 3 इसके फैक्टर हो रहे हैं, राइट, यानी कि a-15 एंड a-3 इक्वल टू 0। तो 2 केसेस हो जाएंगे हमारे पास कि a इक्वल टू 15 और a इक्वल टू 3। अब उसके अकॉर्डिंग आप b की वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो सॉरी c की, तो 16 माइनस a हमारे पास है, यानी कि c इज इक्वल टू 16 माइनस a, विच मीन्स फर्स्ट केस से c की वैल्यू आ जाएगी 1 और इस केस से c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। ओके, अब उन्होंने कहा कि हमें फाइंड करना है ए बी और सी का ज्योमेट्रिक मीन का क्यूब। ठीक है, तो पहले अपन ज्योमेट्रिक मीन ही फाइंड कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या होगा, ए बी सी पावर 1/3। ओके, और वी हैव टू टेक क्यूब ऑफ दैट, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी। बस ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, यानी कि ए इज इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 1। सो विल गेट 15 मल्टीप्लाई विथ 8 विच इज इक्वल टू 120। एंड केस नंबर सेकंड से देखो, हमारे पास ए की वैल्यू तो है 3, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 13 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विथ 8 मल्टीप्लाई विथ 13, यानी कि 24 मल्टीप्लाई विथ 13। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 312। चलिए, तो 312 हमारे पास ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन हमारे पास शिफ्ट 1 के अंदर भी था। ओके, डिफरेंस था कि वहां पे साइन एक्स था। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रूल है कि आप -a to a वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो कि -a to a f of dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of x plus f of minus x and dx. Okay, if we will use this property, so we have 0 to 1 cos alpha x upon 1 plus 3 power x plus cos of alpha x। cos of जो माइनस थीटा होता है वो cos थीटा ही होता है, ठीक है, एंड 1 प्लस 3 पावर माइनस एक्स एंड dx। तो 0 to 1 यहाँ पे देखोगे तो इनको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ अल्फा एक्स एंड dx। अब cos का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं, दैट इज साइन ऑफ अल्फा एक्स डिवाइड विथ अल्फा एंड फ्रॉम 0 to 1, विच मीन्स वी आर गेटिंग साइन अल्फा बाई अल्फा। ओके, वो दे रखा है उन्होंने इक्वल टू 2/π।
ओके, गिवन दैट इक्वल टू व्हाट 2/पाई वी हैव। अब मेरे को चेक करना है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी। तो जैसे ही अपन अल्फा इक्वल टू, देखो पाई/2 आप सब्स्टिट्यूट करते हो क्योंकि यहाँ पे 2 की टर्म आ रही है मेरे पास, तो मैं ट्राई करता हूँ कि पाई/2 सब्स्टिट्यूट करूँ। तो साइन ऑफ पाई/2 एंड पाई/2 ये आ रहा है मेरे पास 2/पाई के इक्वल, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू पाई/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम का कि x⁴, x⁵ एंड x⁴ of 1 plus x power n are in AP, then the maximum value of n is equal to what? ओके, तो उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और उन्होंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴, x⁵ एंड x⁵। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका फाइंड करोगे तो क्या आता है, NCR एंड x⁻r। ओके, चलिए तो अब आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ 4, 5 एंड 6। तो कोफिशिएंट ऑफ 4 क्या आ जाएगा, NC4। कोफिशिएंट ऑफ 5 देखोगे तो NC5 एंड कोफिशिएंट ऑफ 6 इज व्हाट, NC6। ये आपके किस में है, AP में है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। ओके, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई विथ n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, प्लस n फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब देखो आप क्या करो कि n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इनको मैं क्रिएट कर सकता हूँ क्या, n माइनस 6 का फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को आप टर्म में कर दो 4 फैक्टोरियल के, और 5 फैक्टोरियल को भी कन्वर्ट कर दो 4 फैक्टोरियल में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल, n माइनस 5 एंड n माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4, n माइनस 5 एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब देखोगे तो सॉरी 4 फैक्टोरियल ऑल्सो वी हैव, तो 4 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल वो क्या हो रहा है, कैंसल आउट। तो हमारे पास आ जाएगा 2/5 ऑफ n माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 4, n माइनस 5 एंड प्लस 1/30। ओके, इसको आप फर्दर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे है 2/5 n माइनस 5, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 30 n माइनस 4 n माइनस 5, ऊपर आ जाएगा n माइनस 4 n माइनस 5 प्लस 30। तो ये 5 6 का कैंसिल आउट, n माइनस 5 n माइनस 5 भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ रहा है 12 टाइम्स n माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 4 n माइनस 5 एंड प्लस ऑफ 30। इसको अब फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा n² माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0। इसका जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो n इक्वल टू 14 और n इक्वल टू 7 आएगा। अब आपको पूछा है उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास मिल रही है 14। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि एक रिलेशन डिफाइन है x1, y1 रिलेशन विथ x2, y2 where x1 is less than equal to x2 and y1 is less than equal to y2, given that r is reflexive but not symmetric and r is transitive, then which of the following is correct option? ओके, तो जो हमारा रिलेशन है उसको लिखते हैं पहले। तो हमारे पास है x1, y1 रिलेशन विथ x2, y2। ओके, गिवन दैट कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 एंड y1 इज लेस देन इक्वल टू y2। तो फर्स्ट अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ओके, अब रिफ्लेक्सिव क्या होगा, x1 y1 रिलेटेड विथ x1 y1, यानी कि रिलेशन ऑफ x1 y1 विथ x1 y1 ओनली। ओके, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इनके अंदर, तो क्या आएगा, देखो x1 इज लेस देन इक्वल टू x1 एंड y1 इज लेस देन इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x1 एंड y1 इज इक्वल टू y1, यानी कि ये तो ट्रू है, विच मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है हमारे पास। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है कि x1, y1 आपके पास रिलेशन में है किसके साथ, x2, y2 के, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि x2, y2 इज ऑल्सो रिलेटेड विथ x1,
y1। तो देखो फर्स्ट से जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 एंड y1 इज लेस देन इक्वल टू y2। इसका रिलेशन ये फाइंड करोगे तो आना चाहिए x2 इज लेस देन इक्वल टू x1 एंड y2 इज लेस देन इक्वल टू y1। अब ये जो केस है वो ट्रू है जब x1 और x2 क्या हो जाए, इक्वल, और उसके बाद इक्वल, सॉरी ये केस है वो ट्रू नहीं होगा। आप चाहो तो एक एग्जांपल लेके देख सकते हो। सपोज करो कि मेरे पास है वो 2,3। ओके, पहले मैं आपको लेस चाहिए यानी कि 4,5 ले लेता हूँ मैं। अब वो कह रहा है कि जो 4,5 है वो रिलेटेड होना चाहिए 2,3 में भी। इसका मतलब क्या हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा है वो करेक्ट है, लाइक आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब मेरे को चेक करना है ट्रांजिटिव। ओके, थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, देखो कि इफ x1 कॉमा y1 हमारे पास है रिलेटेड विथ x2 कॉमा y2 एंड दिस x2 कॉमा y2 अगेन रिलेटेड विथ x3 कॉमा y3, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि x1 कॉमा y1 आपके पास रिलेशन में होंगे किसके साथ, x3 कॉमा y3 के साथ। तो ये फर्स्ट रिलेशन से हमें मिल रहा है कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 एंड y1 इज लेस देन इक्वल टू y2। यहाँ से क्या मिल रहा है, x2 इज लेस देन इक्वल टू x3 एंड y2 इज लेस देन इक्वल टू y3। अब देखो x1 है वो लेस देन है x2 से और x2 लेस देन है x3 से। इसका मतलब ये भी तो ट्रू होगा कि x1 है वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, x3 से। सिमिलरली आप कह सकते हो कि y1 भी लेस देन इक्वल टू होगा किससे, y3 से, मतलब ट्रांजिटिव है। ओके, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ओके, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो यानी कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यानी कि ए भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, विच मीन्स ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैराबोला का, कि ए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x हैज ए कोड पी क्यू विथ मिड पॉइंट 4,1। ओके, अब गिवन है कि मिड पॉइंट आ चुका है, यानी कि कोड विथ गिवन मिडिल पॉइंट का कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ओके, देन इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज वॉट, तो सिंपल हो गया, ये तो कोड विथ गिवन मिडल पॉइंट। कोड विथ गिवन a middle point which means t is equal to s1। तो सिंपली आप t की वैल्यू लिखोगे तो वो क्या होगी, y1 माइनस 12x प्लस x1 डिवाइड विथ 2 इक्वल टू s1 का मतलब हो गया y1 स्क्वायर माइनस 12x1। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू 4 है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, y माइनस 6 टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 48। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y माइनस 6x माइनस 24 एंड प्लस ऑफ 47 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स y माइनस 6x एंड प्लस ऑफ 23 ओके इक्वल टू 0। तो अब हमें फाइंड करना है कि देन पी क्यू पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाता हूँ 1/2 कॉमा माइनस ऑफ 20, तो देखते हैं क्या आ रहा है ना, कि माइनस ऑफ 20 माइनस 3 एंड प्लस ऑफ 23 इज इक्वल टू 0। तो 23 प्लस एंड माइनस ऑफ 23 भी है विच मीन्स 0, यानी कि ऑप्शन 1 है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टीम ए प्लेज 10 मैचेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज व्हाट 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इज व्हाट 2/3। ओके, तो टोटल जो मैचेस है वो कितने हैं, 10 है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जो विन है दैट इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज व्हाट 2/3। अब उसने कहा कि दे विन x मैचेस एंड लॉस y मैचेस, प्रोबेबिलिटी सच दैट x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। आपको चाहिए कि मोड ऑफ x माइनस वाई इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 2। पहले तो आपको ये कैसे जी आप फाइंड करो, है ना, कि जहाँ पे x और y का डिफरेंस ऑफ मोड इज लेस देन इक्वल टू 2 आ जाए। ओके, टोटल 10 मैचेस है मेरे पास, तो x प्लस वाई आपका क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है ना, x प्लस वाई आपका क्या होना चाहिए 10। अब देखो इसमें केसेस किस तरह से बन सकते हैं हमारे पास टोटल, केस 1 की बात कर रहा हूँ, तो केस 1 क्या बनेगा मेरे पास,
कि मैं x को 6 ले लेता हूँ और y को क्या ले रहा हूँ 4। केस सेकंड क्या बन जाएगा, जब मेरा x 4 हो जाए और y क्या हो जाए 5, ओके सॉरी y हो जाए मेरा 6, एंड थर्ड वन x 5 हो जाए y भी 5 हो जाए, ठीक है ना, दोनों इक्वल हो जाए। तो ये तीन केसेस है वो पॉसिबल है हमारे पास, जहाँ पे मोड ऑफ x माइनस वाई इज वॉट लेस देन इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे है कि 6 आपके पास विनिंग आ रही है और 4 आपके पास लॉस आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ 10 6 मैचेस पे आपको क्या मिल रहा है विन, विच मीन्स 1/3 पावर 6, एंड रिमेनिंग पे आपको क्या मिल रहा है लॉस, ओके। तो 2/3 होल पावर 4 प्लस 10 में से 4 मैच में आपको विनिंग मिल रही है, ओके, एंड रिमेनिंग मैचेस पे आपको लॉस मिल रहा है, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो इक्वल है, यानी कि 10 से 5 1/3 पावर 5 एंड 2/3 पावर 5, ओके। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखोगे तो 1/3 पावर 6 है, यानी कि 1/3, देखो 1/3 पे यदि आप टोटल पावर ही काउंट कर लो तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2 पावर 4 और 3 पावर 10 प्लस 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 2 पावर 6 एंड 3 पावर 10 प्लस 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 2 पावर 5 एंड 3 पावर 10। तो यहाँ से 2 पावर 4 एंड 3 पावर 10 आपके पास कॉमन आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो बचा 1, यानी कि सिंपली 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, एंड यहाँ से यदि 2 पावर 4 कॉमन लिया तो 2 मल्टीप्लाई विथ 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ओके। इसको यदि आप कंप्लीट सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ रहा है ये 518 मल्टीप्लाई विथ 2 पावर 4 अपॉन 3 पावर 9, ओके। तो ये आपका जो है वो p की वैल्यू है। उसने पूछा है 3 पावर 9 मल्टीप्लाई विथ p, सो p इज इक्वल टू 518 मल्टीप्लाई विथ 2 पावर 4 अपॉन 3 पावर 9, सो 3 पावर 9 मल्टीप्लाई विथ p इज वॉट 518 मल्टीप्लाई विथ 2 पावर 4 विच इज 16। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8288 आ जाएगा हमारे पास, ओके 8288, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक एफ एक्स है विच इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 और वी हैव टू फाइंड व्हाट ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है ना, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिंपली आप देखो यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हो कि ये जो 72 लिखा हुआ है 72 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 9 पावर x मल्टीप्लाई विथ 8 पावर x में, ओके। चलिए तो इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा 9 पावर x, यहाँ पे चल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई विथ 8 पावर x माइनस 9 पावर x, एंड यहाँ से भी देखो मैंने माइनस कॉमन लिया तो 8 पावर x माइनस 1 ऑल डिवाइड विथ देखो यहाँ पे √2 माइनस 1 प्लस cos x हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो 9 पावर x यदि आप कॉमन लेते हो तो मेरे पास आएगा 8 पावर x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 8 पावर x माइनस 1 डिवाइड विथ √2। इसका चलो अपन लेते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 माइनस cos x एंड √2 प्लस 1 प्लस cos x। तो देखो यहाँ पे 8 पावर x माइनस 1 9 पावर x माइनस 1 अपॉन हमारे पास बन गया है 1 माइनस cos x, ओके 1 माइनस cos x, एंड इसका तो अब देखो कोई मीनिंग नहीं है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो लिमिट को। तो लिमिट हमारे पास है x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √2 प्लस √2 विच मीन्स 2√2। अब देखो एक फॉर्मेट होता है कि a पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास देता है ln a आंसर, तो वो फॉर्मेट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 पावर x माइनस 1 बाई एक्स 9 पावर x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस cos x बाई
एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखो 2√2 आउटसाइड मल्टीप्लाई में है, तो 8 पावर एक्स माइनस 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा, ln 8। ln 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 log 2, राइट। मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे ln 9 आएगा, विच मीन्स 2 log 3, एंड यहाँ पे ये 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2√2। ओके, तो ये जो हमारे पास आ रहा है वो अब क्या आ रहा है, देखो 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2√2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड log 2 मल्टीप्लाई विथ log 3। और ये देखो इक्वल किसके है, f(0) के इक्वल होना चाहिए। f(0) हमारे दे रखा है a log 2 log 3, तो log 2 log 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 6 2 12 24 24√2 आ रहा है। अब किसी ने पूछा आपको a स्क्वायर की वैल्यू, ओके, यानी कि स्क्वायर ऑफ दिस वन, सो a स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 1152। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो गया, 1152, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का है, जिसमें आपको एडजॉइंट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स इज गिवन 1 2 0 1, और एक्स मैट्रिक्स वी हैव दैट इज आई प्लस एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, सो ऑन अप टू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे है वो एडजॉइंट ऑफ ए पावर 10 वी हैव। ओके, तो फर्स्ट वन वी विल फाइंड व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इज गिवन, ए वी हैव दैट इज 1 2 0 1, सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 1 1 एंड -2 0। ओके, चलिए तो अब आप फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ स्क्वायर। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर विच मीन्स 1 -2 0 1 गेट मल्टीप्लाइड विथ 1 -2 0 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 -4 0 एंड 1। ओके, यदि मैं यहाँ पे एडजॉइंट का क्यूब फाइंड करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब विच मीन्स 1 -4 0 1 गेट मल्टीप्लाइड विथ 1 -2 0 1, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा, 1 -6 0 एंड 1। तो एक चीज हो रही है यहाँ पे कि ये जो टर्म है वो चेंज हो रही है, दैट इज -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन। तो हमें चाहिए क्या, इन सब का सम। ओके, तो यदि मैं जनरल लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, एंड पावर आर, तो वो आ रही है 1 -2r, ओके, 0 एंड 1। चलिए अब आपको चाहिए समेशन r इक्वल टू 0 to 10 ऑफ एडजॉइंट a पावर r। अब यहाँ पे यदि मैं सम परफॉर्म करता हूँ तो समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ -2 तो आउटसाइड आएगा r, समेशन ऑफ 0 एंड समेशन ऑफ 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 11 आ जाएगा बिकॉज हमारे पास 0 to 11 में है, फिर ये 0 ये 11, और इसका देखोगे तो -2 हमारे पास है 0 1 + 2 + अप टू 10। अब ये जो सम होता है वो होता है कितना, 55 55 मल्टीप्लाई विथ -2 -1 1 0, तो हमारे पास आ गया 11 -1 1 0 0 एंड 11। ओके, तब उसने पूछा आपसे क्या कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इज व्हाट, सम, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट देखोगे तो क्या आएगा, 11 + 11 -1 1 0, ओके, विच मीन्स -88। तो -88 इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is less than equal to 2x, and line we have that is y greater than equal to 4x minus 1। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे पैराबोला का ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ इस तरह का पैराबोला आ जाएगा, राइट, एंड वन लाइन वी हैव दैट इज y इक्वल टू 4x minus 1। जब इसमें अपना x को सब्स्टिट्यूट किया 0 तो y हमारे पास आएगा -1, एंड जब y को हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x इज इक्वल टू 1/4।
4। ओके, तो कुछ इस तरह से लाइन है वो पास कर रही है। तो मेरे को ये चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट, तो लाइन और पैराबोला का। चलिए, तो वो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, विच मीन 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8 टू जो 16 होता है, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस सॉरी 2x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 1 कॉमन आएगा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 1/8 और x इज इक्वल टू 1/2। ओके, x हमारे पास आ रहा है 1/8 एंड 1/2। तो ये जो पॉइंट है वो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 1/8 का, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 का। इसमें यदि आप y को सॉल्व करते हो तो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ 1/8 माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। और जो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप चेक करोगे हाफ पे, तो 4 मल्टीप्लाई विथ हाफ 2, 2 माइनस 1 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मेरे को जो एरिया चाहिए वो ये है, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, तो हम लेते हैं y एक्सिस के थ्रू। तो इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1/2 टू 1, स्ट्रेट लाइन माइनस, तो स्ट्रेट लाइन से आप x फाइंड करोगे तो क्या आएगा, y प्लस 1/4 माइनस कर्व से x फाइंड करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 एंड dy। सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 प्लस y होल डिवाइड विथ 4 वी हैव माइनस y क्यूब बाई 6। ओके, integration from -1 to half. So y square plus 2y divided with 8 minus y cube by 6 and minus half to 1। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा क्या, 1 प्लस 2 डिवाइड विथ 8 माइनस 1/6 एंड माइनस ऑफ 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/4, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 1 डिवाइड विथ 8 एंड यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/8 मल्टीप्लाई विथ 6। ओके, तो यहाँ पे देखोगे 3/8 माइनस 1/6। ओके, एंड माइनस हमारे पास आएगा क्या, माइनस ऑफ 3/32 प्लस 1/48। ओके, चलिए इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू x इंटीग्रेशन t प्लस साइन ऑफ 1 माइनस e पावर t dt, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x डिवाइड विथ x क्यूब इज इक्वल टू वॉट। यदि मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन x क्यूब, तो ये मेरे को मिल रहा है 0/0 का फॉर्म। ओके, यानी कि मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के लिए जो यहाँ पे फर्स्ट में अप्लाई करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या, लेबनिज की थ्योरम, है ना, लेबनिज थ्योरम आपको यूज करनी पड़ेगी। चलिए, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस साइन 1 माइनस ई पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज व्हाट 1 डिवाइड विथ 3x स्क्वायर एंड वी हैव लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगेन यदि आप यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 0/0 की फॉर्म मिलेगी। ओके, तो फर्दर मेरे को डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आएगा 1 प्लस कोस 1 माइनस ई पावर एक्स एंड माइनस ऑफ ई पावर एक्स अपॉन 6x। ओके, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसको यदि मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ तो मेरे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस ई पावर एक्स एंड कोस ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स अपॉन 6x, तो भी ये 0/0 का 0 की फॉर्म आएगी आपके पास। ओके, अब भी यदि मैं यहाँ पे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास आ रही है क्या, 0/0 फॉर्म। चलिए, इसको मतलब फर्दर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो ये आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। ओके, चलिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज व्हाट 0 माइनस वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स
and cos of 1 minus e power x as it is, then plus e power x as it is, and differentiation of cos is what? Minus of sine 1 minus e power x, and differentiation of minus e power x is what? Minus of e power x. Okay, and divide with we have 6 and limit extending to 0. आप इसको फर्दर यदि अरेंज करते हो तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ई पावर एक्स cos of 1 minus e power x and plus e power x, we have this minus and minus plus, so we'll get sine of 1 minus e power x multiply with e power x. ओके, डिवाइड विथ 6. अब यहाँ पे यदि आप सिंपली लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये जो पूरी टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है साइन 0 और साइन 0 हमारा 0 होता है, तो मेरे को मिल रहा है माइनस ऑफ 1/6 एज आंसर. ओके, तो माइनस ऑफ 1/6 इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि इन ए ग्रुप A there are 4 men and 5 women, or in group B we have 5 men and 4 women. If 4 people are selected from each group, then find the number of ways that selected 4 men and 4 women. Okay, तो ग्रुप हमारे पास जो 1 है या ग्रुप A है उसमें 4 men and 5 women है, एंड ग्रुप B के अंदर हमारे पास 5 men and 4 women है. We have to select total 4 men and 4 women. Given that कि from each group 4 members are selected. From each group 4 members we have to select. ओके, चलिए तो अब ये सिलेक्शन अब देखो हम किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, मैं ग्रुप ए से लेता हूँ और यहाँ पे ग्रुप बी से. टोटल मेरे को 8 पीपल सेलेक्ट करना है जिसमें 4 वुमेन और 4 मैन होने चाहिए. ठीक है, तो मैंने कहा ग्रुप 1 से अपन 4 मैन सेलेक्ट करते हैं, इससे अपन 4 विमेन सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट केस. ओके, सेकंड केस हम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मैन को और 3 विमेन को सेलेक्ट करें. ठीक है, और इस ग्रुप में से देखो क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 मैन एंड 1 विमेन. ओके, फिर हमने कहा कि 2 मैन 2 विमेन इसमें से, तो 2 मैन और 2 विमेन इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, फिर यदि मैं यहाँ से 3 मैन सेलेक्ट करता हूँ तो एक वुमेन सेलेक्ट हो पाएगी, और बिकॉज टोटल 4 मेंबर्स तो वी हैव टू सेलेक्ट, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? देखो 3 वुमेन और 1 मैन. ओके, फिर यहाँ से मैं देखो 4 की 4 वुमेन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से 4 के 4 मैन को सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे पास. तो दीज आर द पॉसिबल केसेस वी हैव. अब देखो यहाँ पे 4 मैन और 4 वुमेन को सेलेक्ट करना है हमें. ठीक है, फर्स्ट में तो 4 मैन इसमें से आपको निकालना है, यानी कि 4C 4 वेज है. ग्रुप बी में से आपको 4 विमेन्स को सेलेक्ट करना है, तो हाउ मेनी विमेन्स वी हैव? 4, यानी कि 4C 4. अब ग्रुप 1 में देखें एक मैन और 3 विमेन को सेलेक्ट करना है, यानी कि 4C1 मल्टीप्लाई विथ 5C3. अब मल्टीप्लाई, अब 3 मैन को सेलेक्ट करना है, यानी कि 5C3 मल्टीप्लाई विथ 4C1. यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4C2 5C2 मल्टीप्लाई विथ 5C2 4C2. यहाँ पे देखोगे तो 3 मैन सेलेक्ट करना है, यानी कि 4C3 एंड तो 5C1 मल्टीप्लाई विथ 3 वुमेन, यानी कि 4C3 5C1. ओके, और यहाँ पे देखोगे तो 4 वुमेन को सेलेक्ट करना, 4 वुमेन यानी कि आउट ऑफ 5 यानी 4 वुमेन मल्टीप्लाई विथ 4 मैन यानी कि आउट ऑफ 5 यानी 4 मैन. ओके, अब इनको मेरे को ऐड कर सिंप्लीफाई दिस वन, तो 4C1 4C4 4C4 1 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब 4C1 हमारे पास 4 के इक्वल 5C3 यानी कि 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विथ 4, ओके, एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 1 विच मीन 10. ओके, यानी कि 100 मल्टीप्लाई विथ 16 विच मीन्स 1600. यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा? 4C2 यानी कि 6 होता है, तो 36 मल्टीप्लाई विथ हमारे पास आ रहा है 100 विच मीन्स 3600. 4C3 4 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 4 यानी कि 20 मल्टीप्लाई विथ 20 400. और यहाँ पे देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 विच इज इक्वल टू 25. तो हमारे पास टोटल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1600 प्लस 3600 प्लस 400
plus 26. If we will add this one, we are getting 5, 6, 2, 6. So 5, 6, 2, 6 is our correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि fx is given, that is 3 root x minus 2 plus 4 minus x of root. If minimum value is alpha and maximum value is beta, then alpha square plus beta square is what? तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक सब्स्टिट्यूशन आप कर लो, x is equal to 2 sin square x और या फिर थीटा, ओके, sin square थीटा प्लस 4 cos square थीटा. तो f of थीटा is equal to 3 रूट ओवर x माइनस 2 यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, विच मीन्स 3 रूट 2 मोड ऑफ कोस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा. अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ओके, यानी कि 3 रूट 2 यानी कि 9 मल्टीप्लाई विथ 2 18, 18 प्लस 2 रूट 20. और इसकी मिनिमम वैल्यू देखो हमारे पास मिल रही है कि पाई बाई 2 पे, ओके, बिकॉज यहाँ पे मोड है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें से कोई ना कोई एक क्या हो जाए आपके पास जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है. तो यदि मैं कोस को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करता हूँ यानी कि थीटा मेरे को जीरो रखना पड़ेगा उस टाइम, तो मेरे पास मिल रहा है 3 रूट 2. बट जैसे मैंने थीटा को एक बार पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 प्लस रूट 2, तो मिनिमम मेरे को मिल रही है रूट 2. सो दिस वन इज अवर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज अवर रूट 2. तो दे आर आस्किंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 20 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 22.